दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय की डॉक्टरों के साथ बैठक में बड़ा फैसला। सभी अस्पतालों में 25% सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। जरूरत के आधार पर मार्शल भी बढ़ाए जाएंगे। हिंसा मामले में 6 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने का आदेश। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई का एक्शन तेज। रेप मर्डर के आरोपी संजय रॉय का हो गया पॉलीग्राफी टेस्ट। सीबीआई को संजय रॉय के पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मिली। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक खत्म। बैठक में नहीं निकला कोई नतीजा। सूत्रों के हवाले से खबर, डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जारी रहा तो एक्शन हो सकता है। आरजीकर अस्पताल में मृत डॉक्टर की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर बेटी के शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान मिले। सूत्रों के मुताबिक पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान मिले हैं। पीड़िता के सर, होठ, गाल और नाक पर भी चोट के निशान मिले हैं। पीड़िता के शरीर पर सभी चोटें मौत से पहले की हैं। दोनों हाथों से गला घोटने के कारण मौत हुई। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ का मामला, अब तक 37 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के निर्माण विहार में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन। डॉक्टरों ने सड़क पर ओपीडी लगाकर इलाज किया। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी। मरीजों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। मुंबई के आजाद मैदान में डॉक्टरों और स्थानीय लोगों का प्रदर्शन। आरजीकर अस्पताल कांड में इंसाफ की मांग। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ जारी। लगातार चौथे दिन भी सवाल जवाब किए गए। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार पर निशाना साधा। कहा, बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं। पुणे में अजीत पवार की जनसम्मान यात्रा को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। अजीत पवार के विरोध में नारे लगाए गए। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज। कोई हार के उपहार के बाद भी डबल इंजन का प्रमाण पत्र बांट रहे। केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा, अखिलेश बलात्कारियों के पैरोकार बन गए हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले, एनडीए में कहीं भी आरक्षण छीनने की बात नहीं की। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान, बीजेपी हेमंत सोरेन की पार्टी तोड़कर झारखंड में अस्थिरता लाना चाहती है। तेलंगाना से राज्यसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी ने नामांकन दाखिल किया। जयमम में विवाद पर बोले झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता, ये उनका आंतरिक मामला है। पीएम मोदी ने स्कूल की छात्राओं से राखी बंधवाई। छोटी बच्चियों से पीएम ने बातचीत की। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में बंधवाई राखी। रक्षाबंधन की बधाई दी। पटना में सीएम नीतीश ने पेड़ को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने दिल्ली के नेपाल के विदेश मंत्री आजू राणा देउबा से मुलाकात की। द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। न्यूयॉर्क में रह रहे भारतीयों ने निकाली इंडिया डे परेड। राम मंदिर की झांकी भी रही परेड का हिस्सा। बेंगलुरु में एचआर लेआउट में एक युवती से रेप की कोशिश। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के मदरसों में पढ़ाई जा रही किताबों पर गैर इस्लामिकों को बताया काफिर। एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने दावा किया। बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मुंडा घोटाले को लेकर सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी विरोध प्रदर्शन। मुंडा घोटाले में सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी का भी विरोध। आईएएस अधिकारी एन मुरुगन होंगे तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव। शिवदास मीना की जगह लेंगे। सावन महीने का आज आखिरी सोमवार। देश भर में शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं की भीड़। दर्शन के लिए भक्तों की दिखी लंबी कतारें। हरिद्वार के दशेश्वर मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। सावन के आखिरी सोमवार पर भक्तों ने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। आखिरी सोमवार पर अयोध्या में लगा भक्तों का तांता। सरयू नदी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। सावन के 5वें सोमवार पर भक्तों ने पूजा की। पटना के शिवालय में उमड़ी भक्तों की भीड़। भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में लगा भक्तों का तांता। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा की। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उज्जैन पहुंचे। महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का पर्व। बहनें कर रही हैं भाई की लंबी उम्र की कामना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी है। ट्वीट कर लिखा है, रक्षाबंधन की सभी को बधाई। इस दिन महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने का संकल्प लें। पीएम मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी। एक्स पर लिखा, ये पावन पर्व आप सभी के रिश्तों में नई मिठास और जीवन में सुख समृद्धि का सौभाग्य लेकर आए। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना है कि ये पर्व सभी के जीवन में खुशियां लाए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी है। कहा, हमारी बहनें सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो, ये मोदी का संकल्प। पटना में रेलवे अस्पताल में आग लगी। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बेंगलुरु में हुसैन डे 2024 का मंच सजा। कश्मीर में कन्याकुमारी तक के स्पीकर इकट्ठा हुए। मेजबान आगा सुल्तान ने सभी धर्मों को धर्मगुरुओं का स्वागत किया। स्पीकर्स के इमाम हुसैन की जिंदगी को लेकर विचार रखे। हुसैन डे के मंच पर से ऐलान हुआ कि इमाम हुसैन के आदर्श अन्याय के खिलाफ लड़ाई में जीत का मूल मंत्र है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में हादसा। इंद्रायणी नदी में 2 लोग डूबे। पुणे के कई इलाकों में हुई भारी बारिश के बाद जलजमाव। सड़कों पर सैलाब दिखा। न्यूयॉर्क में निकाली गई इंडिया डे परेड। राम मंदिर की तर्ज पर एक झांकी को भी शामिल किया गया। इजराइल के तेल अवीव में धमाका। धमाके में 1 की मौत, कई घायल। सेंट्रल गाजा में इजरायली हमलों में 5 लोगों की मौत। शोक मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे।